Now next, today we'll study about the methods of excreta disposal. ये दो तरह के अनसीवर्ड एंड सीवर्ड एरियाज का डिफरेंट होता है. ओके, सो फॉर अनसीवर्ड एरियाज फर्स्ट इज सर्विस टाइप लैट्रिन्स और कंजर्वेंसी सिस्टम. ठीक है, नाइट सॉइल इज कलेक्टेड फ्रॉम पेल और बकेट टाइप ऑफ लैट्रिन्स बाय ह्यूमन एजेंसी एंड लेटर डिस्पोज्ड ऑफ बाय बरिंग और कंपोस्टिंग. इसमें सिर्फ कलेक्शन एंड डिस्पोजल होता है सर्विस टाइप में. नेक्स्ट इज नॉन सर्विस टाइप, दैट इज सैनिटरी. नाउ सैनिटरी के टाइप्स होते हैं. सो इफ द क्वेश्चन कम्स मेथड्स ऑफ एक्सक्रीटा डिस्पोजल, यू हैव टू डिवाइड इट इन अनसीवर्ड एरियाज एंड सीवर्ड एरियाज. फर्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द अनसीवर्ड एरियाज डिस्पोजल. इसमें फर्स्ट आता है सर्विस टाइप. ये कंजर्वेंसी सिस्टम, इसमें बस कलेक्शन एंड डिस्पोजल होता है. नेक्स्ट आता है नॉन सर्विस. उसके टाइप्स है बोरहोल, डगवेल, वाटर सील. वाटर सील के टाइप्स है प्राई, आरसीएन. देन नेक्स्ट है सुलभ शौचालय, सेप्टिक टैंक एंड एक्वा प्राइवी. ओके, इस तरह से आपको डिवीजन करना है. नॉन सर्विस टाइप में ये मैंने बता रखे हैं, वाटर सील के टाइप्स है ये तीनों. देन सेप्टिक टैंक एंड एक्वा प्राइवी. शॉर्ट क्वेश्चन आता है सेप्टिक टैंक पे. ओके, लिख लो, शॉर्ट क्वेश्चन आता है सेप्टिक टैंक पे. देन कैंप्स एंड टेम्परेरी यूज के लिए कौन कौन सी यूज होती है? शैलो ट्रेंच, डीप ट्रेंच, पिट एंड बोरहोल लैट्रिन. आपको इसका एटलीस्ट डिवीजन पता होना चाहिए. ठीक है, तो मेथड्स ऑफ एक्सक्रीटा डिस्पोजल में प्लीज पे अटेंशन प्लीज. सर्विस टाइप, नॉन सर्विस टाइप. नॉन सर्विस टाइप के ये, so we'll discuss them in detail. First is open defecation, then next is conservancy system. conservancy system में bucket latrines ये आप देख सकते हैं पिक्चर. इसके disadvantages क्या हैं? smell, flies, health risk to people handling the excreta and health risk from food crops fertilized with raw excreta, क्योंकि ये आगे खेतों तक भी सबको स्पॉइल कर सकता है. देन नेक्स्ट इज सैनिटरी मेथड. सैनिटरी मेथड्स में कौन कौन से बताए थे मैंने? सैनिटरी मेथड्स में कौन कौन से बताए थे? एनीवन फ्रॉम दिस साइड? कौन कौन से थे सैनिटरी में? एक तो बता दो. अब देखो तुम लोग, अब नेक्स्ट टाइम से जो क्लासेस होंगी ना 3 to 5 वाली, उसमें क्या होगा कि आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. पता है ना आपको, ऐसी होने वाली हैं क्लासेस. पता है कि नहीं पता? तो अब मैं बता रही हूँ आपको, है ना. उसमें यही होगा कि 3 to 4 टीचर्स होंगे. आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट एंड यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चंस, और आपके रोल नंबर्स के आगे अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस कि कैसा आप कर रहे हो, या डिस्कशन होगा. तो आप लोगों को थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा. ओके, थोड़ी सी देर की है क्लास. अभी इससे पहले भी क्लास थी क्या? इसलिए थक गए क्या तुम लोग? ओ देखो, नॉन सर्विस टाइप जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ प्लीज. नॉन सर्विस टाइप या सैनिटरी में बोरहोल, डगवेल, वाटर सील, सेप्टिक टैंक, एक्वा प्राइवी. One question which is most commonly asked as short note is septic tank. Okay, उसको पढ़ लेना. चलो, next is, first is borehole. It was introduced by Rockefeller during 1930. It consists of a hole 30 to 40 centimeter in diameter. It is dug vertically into the ground up to a depth of 4 to 8 meter. ये दो चीजें तुम्हें बस ध्यान रखनी है कि एक तो इसका डायमीटर इज 30 to 40 सेंटीमीटर एंड जो डेप्थ है इसकी 4 to 8 मीटर है. एक स्क्वैटिंग प्लेट होती है इसमें. ठीक है, और सूटेबल क्लोजर इज पुट अप टू प्रोवाइड प्रिवेसी. अब इसके मेरिट्स देखो क्या है. नो नीड फॉर द सर्विसेज ऑफ स्वीपर फॉर डेली रिमूवल. इट इज अनसूटेबल फॉर फ्लाई ब्रीडिंग क्योंकि इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है. एंड इट इज लोकेटेड 15 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई. There should be no danger of water pollution. इस तरह की होती है. नेक्स्ट इज डग वेल. इसमें 75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 3 to 3.5 मीटर डीप. की बोर होल में आप देखोगे कि उसकी डेप्थ ज़्यादा थी, ये थोड़ी कम है. द पिट्स में बी लाइंड विथ
pottery rings to prevent caving in the soil. A concrete squatting plate is placed on the top of the pit and the latrine is enclosed with a superstructure. ये डग वेल है. ओके, तो फर्स्ट हमने पढ़ी बोर होल, नेक्स्ट पढ़ी डग वेल. ये सारी सैनिटरी टाइप के टाइप्स है. अब आप जाके आज पार्क देख लेना बस, ठीक है, समझ आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा लिख पाओगे देख के. ये मैं बता चुकी. अब नेक्स्ट आती है वाटर सील. वाटर सील इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. Four flush latrines use a pit of excreta disposal and have a special pan provided with water seal of 20 to 30 mm. इसके एडवांटेजेस क्या है? इसमें ना तो स्मेल प्रॉब्लम होती है, ना फ्लाई, एंड मेंटेनेंस इज इजी. What are the disadvantages? Water is needed for their operation to flush. ठीक है, वाटर आपको अच्छी क्वांटिटी में हो, वहीं पर ही आप वाटर सील का टाइप बना सकते हो, एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव. इस तरह का होता है. इसमें ये पिट है, यू नीड वाटर, कलेक्शन पैन है, पाइप जॉइंट है, वाटर ट्रैप है, पिट लाइनिंग है. ओके, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के टाइप्स है. ये भी दो, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, एक सिंगल एंड डबल पिट वाटर सील लैट्रिन्स होती हैं. अब इसके टाइप्स देखो, आपको थोड़ा सा टाइप्स के नाम याद होने चाहिए. एक तो PRAI, एक RCA होती है. प्राई, इट वाज डेवलप्ड बाय प्लानिंग रिसर्च एंड एक्शन इंस्टीट्यूट, उसी के नेम पे इसका नेम हो गया. ठीक है. RCA दैट इज रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसके नाम पे हो गया. अब ये क्वेश्चन आ सकता है RCA के ऊपर. इसमें ये इम्पोर्टेंट है पार्ट: लोकेशन, स्क्वैटिंग प्लेट, पैन, ट्रैप, कनेक्टिंग पाइप, पिट, सुपरस्ट्रक्चर, इसकी मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन. जो ये हम RCA टाइप ऑफ लैट्रिन की बात कर रहे हैं, इसकी जो लोकेशन है डिपेंड्स ऑन द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर लेवल, यूजुअली 15 मीटर अवे फ्रॉम द वाटर सोर्स. वैसे भी अगर आपसे पूछते हैं वाइवा में कि कितना दूर होना चाहिए वाटर सोर्स, ठीक है, पॉपुलेशन से, तो ये कोई सा भी आपका सीवेज सिस्टम, तो कितना दूर आपको याद रखना है? 15 मीटर्स. ये 15 मीटर्स थोड़ा याद कर लेना. एक स्क्वैटिंग प्लेट होती है, उसमें रेज्ड फुट स्टेप्स होते हैं. पैन होता है जो कि इट रिसीव्स द नाइट सॉइल, यूरिन एंड वाटर. ट्रैप होता है विच इज अ बेंट पाइप कनेक्टेड टू द पैन, इट होल्ड्स वाटर एंड सर्व्स एज वाटर सील. ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट, even in your PG exams the question is कि water seal, what acts as a water seal? That is trap. ठीक है, ये ध्यान रखना. Connecting pipe, it is needed when pit is sited away from the squatting plate. It is not needed in direct type of RCA latrine. 3.5 diameter with a bend at the end. Pit जो होता है, it is covered, it is rectangular, circular, 75 centimeter diameter and 3 to 3.5 meter deep. Underneath squatting plate superstructure होता है. अब इसको maintain कैसे करते हैं? Regularly cleaning of the squatting plate is needed. Flushing with 1 to 2 liters of water after every use. कुछ modifications हुए हैं इसमें. It is used prefabricated squatting plate जो कि चाइना क्ले से बनी हुई होती है, एंड यूजिंग अ सेप्टिक टैंक इंस्टेड ऑफ द पिट. ये मॉडिफिकेशन हुए RCA में. क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए कि एक तो हम सेप्टिक टैंक यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पिट, और चाइना क्ले से बना हुआ स्क्वैटिंग प्लेट यूज करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज एक्वा प्राइवी. It is a watertight tank filled with water into which excreta fall via drop pipe connected to a seepage pit to dispose of sullage and effluent. Drop pipe must reach below the surface of water. इस तरह का होता है एक्वा प्राइवी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम उसको इसके एडवांटेजेस देखो. पहले तो ये ब्लॉक नहीं होता, ओडर और फ्लाइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें एक्वा प्राइवी में, एंड इट कैन बी कनेक्टेड टू अ सीवरेज सिस्टम एट लेटर ऑल्सो.
डिसएडवांटेजेस हैं, एक्सपेंसिव होता है ये, एंड बहुत सारा पानी इसमें, यू नीड लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर सील में भी हार्ड टू मेंटेन, एंड टैंक जो है उसको एवरी 3 ईयर हमें एम्प्टी करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज सेप्टिक टैंक। ये देख लो आप लोग, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपका डिस्पोजल आता है तो उस पे अनसीवर्ड और सीवर्ड में डिवाइड करो, पहले अनसीवर्ड को डिवाइड करो, एंड उसमें एक सेप्टिक टैंक पे शॉर्ट नोट आता है। सेप्टिक टैंक्स आर वाटर टाइट चेम्बर्स विच रिसीव एक्सक्रीटा एंड वेस्ट वाटर. They are connected to a soakaway which receives liquid overflowing from the tank. आपको ये डायग्राम बनाना है अगर सेप्टिक टैंक का आता है क्वेश्चन तो, ठीक है। एक डायग्राम दे रखा है आपके पार्क में, आप वो भी बना सकते हो। कैपेसिटी कितनी होती है सेप्टिक टैंक की? आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम सेप्टिक टैंक, इसलिए ढंग से पढ़ो तुम लोग, ठीक है। कैपेसिटी कितनी होती है? 20 to 30 गैलन्स पर यूजर विद अ मिनिमम साइज ऑफ 3 by 3 मीटर। डीप डेप्थ कितनी है? 1.5 to 2 मीटर। मिनिमम एयर स्पेस ऑफ 30 सेंटीमीटर अबव द लिक्विड लेवल। द सेप्टिक टैंक इज कवर्ड बाय अ कॉन्क्रीट स्लैब with a manhole in it. The aeration chamber should be ventilated. Inlet और exit pipe होते हैं, they should be trapped. Effluent may be disposed into soak well. तो बताओ कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, डेप्थ 1.5 to 2 मीटर, ठीक है। कॉन्क्रीट स्लैब होती है इसमें। अब इसके चेम्बर्स के नाम देखो, एक तो इनलेट और एग्जिट पाइप होता है, ठीक है, एक एरेशन चेम्बर होता है इसमें, और इफ्लुएंट है। आप देखो इसको देखो, डायग्राम को देखो, ठीक है। अब वर्किंग देखो कैसे होती है। जो सॉलिड्स होते हैं सेटल डाउन होते हैं, एंड दे आर प्यूरिफाइड बाय एनारोबिक डाइजेशन। लिक्विड को हम बोलते हैं इफ्लुएंट। सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है इधर, देख के तो बोल दो। सॉलिड्स को बोलते हैं स्लज, वो तो सेटल डाउन हो जाते हैं, उनका एनारोबिक डाइजेशन हो जाता है। लिक्विड्स को क्या बोलते हैं? इफ्लुएंट। इट अंडरगोज एरोबिक डाइजेशन इन द अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल आउटसाइड द सेप्टिक टैंक, ओके। तो व्हाट सेटल्स डाउन? यस, यू लास्ट वन, खड़े हो जाओ आप, ब्राउन शर्ट, आपको ही बोल रही हो, आपको, हाँ। बताओ सेप्टिक टैंक की वर्किंग बताओ, देख के बोल दो। सॉलिड्स को क्या बोलते हैं हम? स्लज, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कौन सा डाइजेशन होता है उनका? लिक्विड्स क्या होते हैं? इफ्लुएंट, ओके। इफ्लुएंट, इनका कौन सा डाइजेशन होता है? ऑक्सीडेशन कौन सा होता है? एरोबिक। एरोबिक एनारोबिक तो पता है ना आप लोगों को। इन द अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल बट आउटसाइड द सेप्टिक टैंक, ठीक है। अब ध्यान रहेगा ये, बैठ जाओ। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्सक्रीटा, नो ओडर और फ्लाई प्रॉब्लम, मे बी कनेक्टेड टू सीवरेज सिस्टम एट लेटर, ठीक है, बट हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये इसका ही है। देन यू नो अबाउट सुलभ शौचालय, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग इट इन डिटेल। बायोगैस प्लांट, लास्ट क्लास जिसने अटेंड करी थी, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। अब ये होते हैं जो कैंप्स में यूज होते हैं। शैलो ट्रेंच होता है, डीप ट्रेंच होता है, ठीक है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, वाटर कैरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट। वाटर कैरेज सिस्टम जो होता है, इट इज यूजफुल फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया। The human excreta and waste are carried away by a network of underground pipes called sewer to the ultimate disposal site. जो हमारे घरों में होता है वही है water carriage system. It was used for first time in Calcutta, but today unfortunately not more than 20% of urban areas in India can boast this.
नाउ सी, ये दो तरह के 2 टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम होते हैं, एक तो कंबाइंड होता है, सेपरेट होता है। कंबाइंड में सीवेज और स्टॉर्म वाटर दोनों ही एक साथ जाता है। जो सेपरेट होता है उसमें सरफेस वाटर इज नॉट एडमिटेड टू द सीवर, इट इज अ सिस्टम ऑफ चॉइस। अब कंपोनेंट्स होते हैं इसके 4। हाउस होल्ड सैनिटरी फिटिंग, इसमें इट इंक्लूड्स क्लोजेट्स, यूरिनल्स, वॉश बेसिन, बाथटब्स along with their plumbing system. Soil pipes होते हैं, these are the pipelines which carry the excreta from the water closet to the house drain. They are fitted with the outlet ventilators for the escape of foul gases, and hence they are placed outside along the rear walls of the houses. They are carried above to the rooftops. हाउस ड्रेन, ये अंडरग्राउंड आयरन या स्टोन वाटर पाइप है, 10 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका, एंड इट इज लेड इन द कोर्टयार्ड 15 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल ऑन अ बेड ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स। सी, इन सब में आपको बस कुछ ऐसा समझने का नहीं है, इसलिए आई एम जस्ट रीडिंग इट, और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक सीवर भी एक पार्ट होता है इसमें। while laying the pipeline, sufficient gradient is to be ensured for self-cleaning velocity of the sewage. Now next, ये important part है, okay, sewage. Sewage is waste water from a community containing solid and liquid excreta. वहाँ पे आप लोगों से डिफरेंस पूछा जाता है सलेज में, सीवेज में, ठीक है, ये पढ़ना आप लोग। सीवेज में क्या होता है? Solid and liquid excreta. The average amount of sewage which flows through the sewerage system in 24 hours is called dry weather flow. You all know sewage के क्या क्या consequences: its creation of nuisance, unsightliness, unpleasant odors, breeding of flies and mosquitoes, pollution, soil, water, contamination of food, and increased incidence of diseases. Now sewered areas का हम ट्रीटमेंट करते हैं, this is important, okay? तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवर्ड एरियाज, तो आपको लिखना है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड अदर ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्क्रीनिंग, रिमूवल ऑफ ग्रिट एंड प्लेन सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 2 प्रोसेस होते हैं, ट्रिकलिंग ऑफ फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इस पे क्वेश्चन कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्या करोगे आप लोग, कौन सा ट्रीटमेंट होता है? पहले सीवर्ड एरियाज की बात कर रही हूँ मैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट कौन सा होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट के पार्ट्स बोलो कौन कौन से होते हैं? 3 प्रोसेस। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग, देन रिमूवल ऑफ ग्रिट, एंड देन इज प्लेन सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के ट्रिकलिंग ऑफ फिल्टर्स एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ओके। बाकी अदर मेथड्स हैं सी आउटफॉल, रिवर आउटफॉल, सीवेज फार्मिंग एंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इसकी फोटो ले लो तुम, और ये एग्जाम में बनाना अगर आ जाए तो, ठीक है। सीवेज है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था प्राइमरी ट्रीटमेंट में? स्क्रीनिंग। क्या था फर्स्ट? क्या था? स्क्रीनिंग। उसके बाद क्या था? रिमूवल ऑफ ग्रिट। व्हाट इज स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली? स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है? 3rd ईयर में आ गए ना आप लोग, स्क्रीनिंग का मतलब बताओ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग? यस यू, येलो, यस यू। व्हाट इज स्क्रीनिंग? Not in this reference, but in general, what is screening? What do you mean by screening? Keep quiet, please. Very good. Right. Anybody else? What is screening? What is screening? Yes, you, last one, last. What is screening? उसने बता भी दिया अब तो।
व्हाट इज स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग इज, आई गिव एन एग्जाम्पल, सपोज आप किसी भी स्कूल में गए एंड यू सस्पेक्ट, आपने पूरे 100 बच्चों की क्लास को स्क्रीन किया, उसका आई चेकअप किया, ठीक है, एंड आपको उसमें से कुछ बच्चे मिल गए जो मायोपिक है, तो दैट इज स्क्रीनिंग, वो स्क्रीन आउट हो गए, ठीक है, दैट इज स्क्रीनिंग, यानी कि छटनी करना हिंदी में, है ना, जिनको डिजीज है या कुछ है उसकी छटनी करना। इधर क्या हुआ, सबसे पहले जो भी सॉलिड वेस्ट होता है वो सब स्क्रीन आउट हो गया, उसके बाद आता है ग्रिट चैम्बर, फिर आता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये सारे ट्रीटमेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एटलीस्ट यू शुड नो द नेम। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा, ट्रिकलिंग ऑफ फिल्टर्स एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। अब देखो, स्क्रीनिंग इज द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल और इंक्लाइंड स्टील बार्स यूजुअली सेट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ये तुम देख रहे हो कि ये कचरा स्क्रीन आउट हो गया पहले, कैन यू सी दिस? ये जो भी प्लास्टिक्स हैं बड़ी बड़ी, ये सारे स्क्रीन आउट हो गए पहले, ये फर्स्ट होता है स्क्रीनिंग। नेक्स्ट इज ग्रिट चैम्बर, दिस चैम्बर इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 मीटर इन लेंथ, it is so designed as to maintain a constant velocity of 1 feet per second with a detention period of 30 seconds to 1 meter. Then first, primary sedimentation. See this, it is a very large tank holding from 1/4 to 1/3 of the dry weather flow. Flow very slowly crosses the tank at a velocity of 1 to 2 feet per minute. The sewage spends about 6 to 8 hours in the tank. ठीक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो सीवेज है वो 6 से 8 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट आता है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के पार्ट्स हो गए, कौन कौन से थे? स्क्रीनिंग, ग्रिट चैम्बर, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड होगा एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होगा। ट्रिकलिंग फिल्टर और पर्कुलेटिंग फिल्टर is a bed of crushed stones 1 to 2 meter deep and 2 to 30 meter in diameter depending on the size of the population. जितनी population होगी उसी पे depend करता है। Then next is activated sludge process. एटलीस्ट तुम लोग एग्जाम्स में नाम तो ध्यान रख लेना, इतना तो लिख देना, पता नहीं तुम लिखते क्या हो, पूछते क्या है, क्या लिखते हो, ठीक है। द इफ्लुएंट इज मिक्सड विथ स्लज ड्रॉन फ्रॉम द फाइनल सेटिंग टैंक। द मिक्सचर इज सब्जेक्टेड टू एरेशन चैम्बर। व्हाट इज इफ्लुएंट? अभी मैंने बताया था इफ्लुएंट क्या होता है, क्या होता है? वेरी गुड। द मिक्सचर इज सब्जेक्टेड टू एरेशन चैम्बर फॉर अबाउट 6 to 8 hours. The aeration is accomplished either by mechanical agitation or by compressed air continuously from the bottom of the aeration tank. ठीक है, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। The organic matter of the sewage gets oxidized into carbon dioxide, nitrates and water with the help of aerobic bacteria. अब आपने क्या देखा कि जो इफ्लुएंट होता है उसका एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू ऑक्सीडेशन, एरोबिक ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। दो चीज़ें हमको याद रखनी है कि स्लज का तो एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है एंड इफ्लुएंट का एरोबिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। ये हो गया प्राइमरी सेडिमेंटेशन कंप्लीट। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। इट इज डिटेन्ड फॉर 2 to 3 hours. The sludge which collects in the secondary sedimentation tank is known as aerated sludge, क्योंकि उसका aerobic oxidation हो चुका है। वो जब secondary sedimentation के लिए आता है, it is known as aerated sludge. Part of the activated sludge is pumped back into the tank in the activated sludge process, and the rest is pumped into the sludge digestion tank for treatment and disposal. ये बाकी के other methods हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं सीवर्ड एरियाज का कैसे होता है, तो आप फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? एटलीस्ट नाम तो याद कर लो तुम लोग। प्राइमरी ट्रीटमेंट लिखना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? स्क्रीनिंग और प्लेन सेडिमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद जाता है इफ्लुएंट इधर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो उस इफ्लुएंट को जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाता है, इफ्लुएंट का क्या हो गया? एरोबिक ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? ट्रिकलिंग ऑफ फिल्टर्स एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस।
उससे हमें जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट और वाटर में विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ये अदर मेथड्स हैं, इसके नाम ध्यान होने चाहिए आपको। सी आउटफॉल, रिवर आउटफॉल, लैंड ट्रीटमेंट, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स एंड ऑक्सीडेशन डिचेस। Sewage sludge is a byproduct of the treated wastewater. It is composed of both organic and inorganic materials. A large concentration of plant nutrients, organic chemicals as well as pathogens. Therefore, it is extremely important to properly treat sludge in order to minimize its environmental repercussions. अब देखो स्लज थिकनिंग, उसके बाद स्लज डाइजेशन होता है, डी वाटरिंग एंड देन डिस्पोजल। नाउ डाइजेशन, इंक्यूबेटेड अंडर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड pH, it undergoes anaerobic autodigestion. Complex solids are broken down into water, carbon dioxide, ammonia and methane. The volume of sludge is also reduced, dry readily and it forms an excellent manure. जितना भी वेस्ट डिस्पोजल है उसके ट्रीटमेंट के बाद एक तो ये गैसेस निकलती हैं और उसके बाद मैन्योर फॉर्म होता है। ठीक है, आज जो पढ़ा है उसमें दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन आता है सेप्टिक टैंक पे और एक क्वेश्चन आता है सीवर्ड एरियाज का आप कैसे डिस्पोजल करते हो। तो अगर वो क्वेश्चन आता है उसमें तुम्हें ये पूरा लिखना है। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और अदर मेथड्स के ओनली नेम्स, बट प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये थोड़ा थोड़ा सा बताना है आपको। ओके।